जो रोड है इसका नामकरण हम लोगों ने शिव दुर्गा विहार सहकार मार्ग रखा है। सर्वप्रथम ये सहकारिता के माध्यम से ये हमारे क्षेत्र में मैं पूरे फरीदाबाद में ये एक मात्र पहला रोड होगा जिसमें सबका सहयोग, सबके सहयोग से इस मार्ग का निर्माण किया गया है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं उनकी नीति है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इससे जो है सबको सबका काम और सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो उसका जो है एक ही मार्ग है, वो है सहकारिता। सहकारिता के माध्यम से हम ये सारे काम जो है मोदी जी की नीतियों को जो है हम जमीन पर लागू कर सकते हैं, उनकी योजनाओं को लागू कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं को लागू कर सकते हैं। देश को समृद्ध, शक्तिशाली और विश्व गुरु बनाने के लिए जो है इसका बहुत जरूरी है। सिमेंटेड रोड आपने बनाया है, कितने रुपए लागत आई है? ये तकरीबन अभी हम लोगों की लागत जो है 540 के आसपास आई है, 5,40,000। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा ये हो रहा है कि भाजपा के विधायक है यहाँ से, क्या विधायक ने इसके लिए कोई फंड नहीं दिया? क्या विधायक ने उद्घाटन नहीं किया? क्या इस रोड का क्या आप लोगों ने कर दिया? अब ये हम देखिए करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चूँकि आज सकारात्मक माहौल है, लोगों में उत्साह है, तो हम किसी की बुराई करने में विश्वास नहीं रखेंगे। और जो काम ना हो रहा हो भाई हम मिल करके काम कर सकते हैं। देश हमारा है, लोग हमारे हैं, तो हम किसी के भरोसे क्यों बैठे रहें। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, उनकी योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को सीधे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसका आप लोगों ने एक एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत किया है, रास्ता बना करके सहकारिता के माध्यम से। तो सहकारिता के माध्यम से हम लोग आगे जो योजना बना रहे हैं काम करने का, कि सरकार की योजनाओं को जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे लागू होने वाली है उसका इम्प्लीमेंट हम डायरेक्ट कराएंगे। अर्जुन जी, जैसे कि आपने कहा कि 5 लाख, लगभग 5 लाख रुपए लग गए रुपए इतने, और आपने बताया कि सरकार की जो स्कीम है आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल एक और पैदा हो रहा है, अगर जनता ही रोड का उद्घाटन करे, अगर जनता ही रुपए जोड़ के गलियां या रोड बनवाए, तो विधायक का क्या कार्य है हमारे यहाँ पे? तो विधायक होने चाहिए ना, इसका मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ कि सरकार का काम है, अभी तो हम लोगों ने अपना काम किया है जी, ठीक है। ये विधायक का काम बनता है ना, विधायक पार्षद का काम होता है। ये तो होता है, बिल्कुल होता है, सारे के सारे एक ही जैसे बिल्कुल आधे काम, आधे से ज़्यादा काम तो हम लोग दबाव डाल करवा लेते हैं सरकार से, और जो बचेगा उसको हम सरकार के माध्यम से करेंगे, जो नहीं करेंगे उसको हम सरकार के माध्यम से काम कर लेंगे। अब हमने संकल्प लिया है कि अब शिव दुर्गा विहार को जो है ना, वो जो शिव जी के नाम पर है, इसको शिव जी जैसे महान थे ऐसे ही हम इसको भी इतिहास बनाना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर की हमारी कॉलोनी सबसे बेहतर कॉलोनी हो, वो हमारा संकल्प है। सर मेरा सवाल है, ऊपर उठ करके, परे उठ करके, सब सारे लोगों को जोड़ करके पूरे समाज। सर मेरा सवाल है कि एक बार विधायक जी ने बोला था इस कॉलोनी में सबसे पहले लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि सबसे पहले शुभारंभ आपने किया था लाइट का। दोबारा आपने रोड का निर्माण के लिए 4 साल से कह रहे हैं कि पेंडिंग पड़ी हुई थी, ये जैसे निर्माण चालू हुआ तो वो रोड चालू होने का रीजन क्या है? ये तो सबको दिख रहा है, अब इसमें मेरे मुझे सारी ये तो सबको पता ही है, सबको दिख रहा है। हमने 7 तारीख को काम चालू किया, तो जो उनके जो कार्यकारी प्रतिनिधि है आए हमारी कॉलोनी में उसी रोड पे, और वो बोलने लगे आप लोग क्यों बना रहे हो, इसको तो हम बना देते। 27 तारीख से ये भी बन रही है। ऐसा आपको क्यों लगा कि सड़क बनाने पर क्या लगा? सड़क बनाने पर हम लोगों का भाई रास्ता है, और हमने ये किया कि भाई कब तक हम इंतजार करेंगे, कब तक जो है झूठ के फरेब के जाल में उसमें एक और बात देखी गई, जब आप लोगों ने रोड बनाना शुरू किया तो विधायिका जी नारियल फोड़ने के लिए लखनऊ फाटक पे आती है, और वहाँ पे भी काफी ज्यादा विवाद होता है, और वो सड़क बनाने को लेकर के कई बातें करती है, और जैसे कि देखा जा रहा है सड़क बन करके तैयार भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायिका जी डर गई हो, ये सोच रही हो कि अगर जनता ही सब काम करने लगी तो मेरा क्या होगा? नहीं, विधायक तो डरी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब कह रहे हो, हम लोग 7 तारीख को चालू किया, तो उनके प्रतिनिधि आए, पहले तो उन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे ही करके हम इस काम को रुकवाएं। लोगों में जो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, देखो सहयोग कई तरीके का होता है, तन, मन और धन, तीनों तरीके का सहयोग। तो कोई धन से सहयोग किया, कोई तन से किया, कोई मन से किया, कोई तीनों से किया। तो उनका तो सर्वप्रथम प्रयास ये था कि लोग जो है बढ़ जाए, ताकि विवाद हो जाए और काम ना हो, ठीक है। जैसे कि आज के 1.5 साल पहले भी हमने शुरुआत करी थी, हमारी
दिसंबर 2021 में हमने पहले शुरुआत की थी कि हम लोग इसको मिलकर के बनाएंगे। तो हमारे यहाँ के ये जो छुटभैया नेता है वो सारे लोगों ने अपने उनके जो चाहने वाले हैं उनके माध्यम से कि नहीं फला आदमी फला बनाएंगे करके काम को रुकवा दिया। बात करेंगे कोई गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए। सर मेरा आपसे एक सवाल है, एक कहावत है ऊंची दुकान फीकी पकवान, और जिस तरीके से विधायिका सीमा त्रिखा जी भी बड़े ऊंचे नामों से जानी जाती है, लेकिन उनकी कार्यशैली की बात करें तो फीकी पकवान के बराबर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ऊंची दुकान फीका पकवान, क्योंकि उसको भी जनता ने चुना, और जो हमने रोड बनाई है हमने भी जनता के सहयोग से ही बनाई है। क्यों? वो भी जनता के काम कर रहे हैं, भी जनता के कैसे जनता कार्य हो रहा है? क्योंकि जनता ही तो रोड बनवा रही है, वो तो नहीं बनवा रही ना के। उस सारे काम अगर वो करने लगे दे तो बहुत अच्छी बात है। जो काम हम जो है साइकिल से कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए, और वो हम कर भी रहे हैं। विधायक द्वारा किए गए इस कॉलोनी के लिए कार्य का आप नाम बताते हैं। विधायक का विधायक जी ने इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं उनका जरा नाम बता दीजिए। ये मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने आज तक घोषणा की है, अब मोदी जी कहते हैं कि मैं हर घर तक नल पहुँचाऊंगा और नल में जल होगा। ये तो मैं सरकार की उपलब्धि गिनूंगा कि नल हमारे घर तक पहुंच गया है पर जल उसमें सूख गया है। ये काम भी शायद हम सहकारिता के मिशन से इसको भी हम पूरा करेंगे। हर घर तक हम जल भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा संकल्प। सर आप मेरे सवालों के जवाब से भटका दिए। मैंने आपसे पूछा विधायक के द्वारा इस कॉलोनी में क्या क्या कार्य किए गए हैं, वो आपके सामने है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है और सारी जनता को पता है। पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आज जो है इनसे सारी जनता दुखी है, क्योंकि जब भी हम बाहर निकले। सर देखा जाए तो 16 तारीख को इस क्षेत्र में विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर, पार्षदों का जो मेयर है वो, और यहाँ के जो चेयरमैन है, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, सब इकट्ठा हुए थे। और उस दिन इस गली का निर्माण आप भी कर रहा था, उस सड़क का निर्माण सरकारी फंड से हो रहा था। तो क्या इस गली के निर्माण के लिए और गलियों का निर्माण के लिए क्या आगे आए कोई? और कोई ना आए, हम तो हैं। हमने ये ठाना हुआ है कि हम जो है श्री दुर्गा विहार की हर कॉलोनी को पक्का करेंगे और लाइट पहुंचाएंगे। जो हमसे जो है सहकारिता मिशन की तरफ से सहयोग होगा हम पूरा करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में सहकारिता की जरूरत है, विधायक की जरूरत नहीं है। विधायक की जरूरत तो है, तो क्या वो है, मैं बता देता हूँ। जरूरत है, लेकिन विधायक काम करता आ रही है। वो काम कर नहीं रही है। 3-4 दिन में चोरी छिपे आई थी देखने के लिए जो हम लोगों का काम कैसे हो रहा है। चोरी छिपे देखी काम हो रहा है, तो उन्होंने अपना आनंद फानंद में काम स्टार्ट करवाया वहाँ। इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ जी। देखो ये जो सरकार, हम लोग जो सरकार करने जा रहे हैं, सरकार के कामों को सरकार के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम हम लोग करें। कंपनी अभी तक तो हम अनरजिस्टर्ड रूप से काम किए हैं, हम रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं सरकार समिति। और जो सरकार के काम है, जो भी योजनाएं हैं, जो नगर निगम में काम है, इन कामों को भी हम लोग करेंगे। बिचौलियों को खत्म करेंगे, दलाली खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और सीधे जो है जो भी पैसे आएंगे उनको सीधे जमीन पे ग्राउंड पे लोगों के सहयोग से, लोगों के विचारों से, उनकी राय से काम होगा, जिसमें सबका लाभ। अर्जुन जी लगातार आपके द्वारा वार्ड में कई मुहिम चलाएगी, कभी अंधेरा मुक्त वार्ड बनाया गया, कभी गड्ढा मुक्त वार्ड की मुहिम चलाएगी, और आज सड़क बनाने का कार्य किया गया आपकी टीम के द्वारा। तो अगला मुहिम क्या रहेगा आपकी तरफ से? अगला मुहिम एक तो सड़क है, सड़क के साथ साथ में सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा है अंडरपास का। जी अंडरपास इसका हमारा मुद्दा है, और इसको बीच बीच में जैसे आते हैं छोड़ते रहते हैं कि हम पैदल पुल बनाएंगे, तो हमको हमारा ये है कि अंडरपास हम बनाएंगे और विकास कराएंगे, इसको काम करेंगे। और एक आई ब्लॉक का काम है, आई ब्लॉक का रोड जा रहा है जो फाटक से जुड़ रहा है सर। और तीसरा एक जो है हमारा पुलिया सर, अंधेरा हो गया। बरसात के टाइम में एक छोटी सी बारिश होती है, हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फाटक के सामने वाले रोड पे पानी भर जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। पुलिया है, वहाँ पानी भर जाता है। पीछे साइडर पास पानी भर जाता है, निकलने के हमारे सारे मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाते हैं। या तो पीछे हम निकल के जाए, इधर सूरजपुर की घूमते हुए जाए, हमें जाना इधर है
इधर जाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो इसमें हमें एक पुलिया है, पुलिया का भी काम हम लोग करने के लिए हम लोग चर्चा चल रही है, लोगों का सहयोग रहा। अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं समाज सेवी हूँ और पीछे से मैं हिंदू जागरण फरीदाबाद पश्चिम के संयोजक भी हूँ और समाज के काम करने में मुझे आनंद आता है, लोगों को जोड़ने में। और हमारा लक्ष्य है कि हमारी कॉलोनी शिव दुर्गा विहार दिल्ली एनसीआर की बेहतर कॉलोनियों में से एक है। अर्जुन जी, वार्ड के लोगों को सीवर की समस्या का वजह सामना करना पड़ रहा, तो उसके लिए क्या मुहिम चलाएंगे? अब सीवर तो कहाँ है? जी जी, रोड पे जो अंदर होनी चाहिए वो रोड पे है। सीवर का तो पैसा खा लिया था, पैसे खाए तो सीवर रोड को बहा दिए। तो उसका जहाँ पे पानी पा रहा है देखेंगे उसको कैसे करके उसको ठीक कर सकें। सर, इस कार्य को करने और रोकने में या समर्थन में कौन कौन शाखा है? देखो, सहयोग में सारे रहे और रोकने का प्रयास चंद लोगों ने वो उंगलियों पे है जो उसमें रहे, बाकी सब सहयोग में सही। अर्जुन सिंह जी को ये मुहिम नरेंद्र मोदी जी शुरुआत में बता चुके हैं कि बीच के बिचौलियों को गायब किया जाएगा। राजीव गांधी जी ने बोला था 1 रुपया भेजते हैं 75 पैसे जो हैं गायब हो जाते हैं, 25 पैसे ही धरातल पे आते हैं। सेम कंडीशन देखा जाए तो इस कॉलोनी के लिए यही होता गया और आज की डेट में ना जाने कितनी कॉलोनियों का, कितने रोडों का, कितने सीवर का, कितने जल का निकास के लिए दिया गया। कई बार ऐसा भी विधायक सामने बोला गया कि इस कॉलोनी के लिए इतनी लाइटें दी जाएगी। मेरे हिसाब से जहां तक खंबे पर नजर जाती है वहां पे सिर्फ अर्जुन सिंह का नाम दिखाई दे रहा है। जहां तक कि रोड के बात आई, रोड तो हर जगह किसी भी नेता संस्था से पूछा जाती है कि कहाँ कहाँ विकास हुआ तो कोई जवाब नहीं मिल पाता है। पार्षद और विधायक का जो काम होता है वो राज्य का सौंदर्यीकरण का होता है, क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का होता है। सांसदों का काम आता है राजमार्ग पे, नेशनल पे। वो लोग तो अपना काम करते हैं नहीं करते हैं वो अर्जुन सिंह जी बता ही दिए। लेकिन विधायक और पार्षद से इस कॉलोनी के लोग बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं। आने वाले चुनाव में देखते हैं क्या होता है और पार्षदों की जरूरत है या नहीं है ये अर्जुन सिंह ने बता दिया, विधायक की जरूरत है या नहीं है ये भी बता दिया। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक भारत। जय हिंद साथियों।